तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। सामने से पिग्यून जो बड़ा सा डेमन था भाई वो लाके यहाँ पे दे देती है। सामने से नियांग फेंग उसे बड़े साइज वाला एक यहाँ पे पानी में रहना जो शेल फिश था वो समझ के भाई तैयार था पका के खाने के लिए। और इसका जो रोबोट था या फिर रोबोट थी, मैं अभी तक कन्फ्यूज नहीं है लड़के या लड़की है, उसे यहाँ पे बुलाता हूँ, कहते हैं चलो भाई अपना काम यहाँ पे चालू कर दो इसे पकाने का। तो पकाने से पहले भाई जान से यहाँ पे मार के लाई थी, क्यों मैं बताना बोल के उसने जान से मार दिया था। तो इसको लटका के सबसे पहले भाई उसको धोने का काम करती है या करता है रोबोट। सामने से यहाँ पे भाई पानी निकाल के धोना चालू कर देता है। यहाँ पे देख के भाई ये दोनों हिल जाते कि भाई जो पानी था ना स्पिरिचुअल वाटर था, देख के हिले पड़े कि अरे बाप रे स्पिरिचुअल वाटर, इतना कीमती वाटर सामने से खाली धोने के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर शांत हो जाते कि अरे यार ये जो ये रहता है ना इनलाइटमेंट बम्बू, इतना कीमती आइटम जो कि स्पिरिचुअल वाटर से भी कीमती है, उसको भाई आग लगा के खाना यहाँ पे पकाते हैं। तो सामने से पक्का भाई स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पे यूज़ तो करेंगे ही ये सब काम करने के लिए। और इसको यहाँ पे थोड़ी सी जलन होने लगती है भाई उसी मॉन्स्टर जो यहाँ पे मारा, कि भाई सामने से स्पिरिचुअल वाटर ना बहुत ही कीमती होता है और पूरा यहाँ पे वेस्ट जा रहा है और मरने के बाद उसको भाई स्पिरिचुअल वाटर से धोया जा रहा है। तो सामने से भाई लकी है तो ही कहती कहाँ भाई ये सुन डेमन भाई तू खुद यहाँ पे अनलकी मत बोलना, तेरी आत्मा कहीं सूर्य ना, तो मैं बताना चाहती हूँ तो यहाँ पे कितना लकी है। और जैसे यहाँ पे भाई उसकी धुआई हो रही थी ना, थोड़ा सा जो पानी है ना स्पिरिचुअल वाटर उड़ के इसके मुंह के ऊपर यहाँ पे आ जाता है। और जैसे आता ना ये तो खुश रहती कि अरे वाह, अरे वाह ये स्पिरिचुअल वाटर मेरे मुंह पे आ गया, मजा ही आ गया। और ये महसूस करती है उसके मुंह पे जो स्पिरिचुअल वाटर है ना उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, अगर उसके सामने से इसने चाट लिया तो इसका कुछ फायदा होगा। तो एक्साइटेड यहाँ पे मुझे चाटना भाई, जो मेरे मुंह के ऊपर पानी है मुझे यहाँ पे चाटना है। सामने से यहाँ पे नियांग फेंग देखते कि अरे यार गंदा पानी जैसे हम साफ सफाई करें वो आपके मुंह पे आ गया, सॉरी 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 कहने गलती से आ गया, मेरा रोबोट भी पागल है, कोई बात नहीं, सामने से मैं आपको टिश्यू ला के देता हूँ उससे आप यहाँ पे साफ कर लीजिएगा। यहाँ पे हिल जाती क्या भाई इतना कमाल का स्पिरिचुअल वाटर, ये सामने से भाई धोने के बारे में बात करें। अरे यार अच्छा भाई इनके लिए भाई किसी भी काम का नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए हमारे तो बड़ा कीमती है, ऐसे कैसे भाई अगर पोंछ दूंगी तो पूरा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा और मैं इसे बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहती। इसलिए भाई इसके मुंह के पास यहाँ पे होठों के पास ही आके लगा था तो अपना जीव निकालती है और ये थोड़ा सा पानी इसके मुंह पे आया था उसको यहाँ पे चाट लेती है और कहती है डोंट वरी मिस्टर नियांग फेंग, पोंछने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको संभाल लिया भाई अपने पेट के अंदर। नियांग फेंग देख के एकदम हिल जाता है कि भाई ये क्या गंदी हरकत है इन्होंने की, इतना गंदा पानी जिससे भाई हम धो रहे हैं वो इन्होंने चाट लिया, मैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई, इतनी सुंदर इतनी कमाल की लड़की ऐसा करिए, इतनी गंदी गंदी हरकत है। उसके बाद यहाँ पे धोने का जो प्रोसेस है ना वो रोबोट अपना किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्यों को शर्म आने लगती है, पूरा साइड में से जाके भाई खुद के ऊपर से शर्म आ रही है, शिट भाई मैंने क्या कर दिया, सामने से उसने बोला था पोंछने के लिए मुझे यहाँ पे पोंछना चाहिए था, उनके सामने भाई मैंने इतनी गंदी हरकत की कि भाई मुंह के ऊपर जो लिक्विड लगा था पानी मैंने उसको चाट दिया, अच्छी अच्छी, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मुंह दिखाने का भी मन नहीं कर रहा। पीछे से प्रिंसेस बोल दिया डोंट वरी, ये बड़ी कॉमन सी बात है, मतलब स्पिरिचुअल वाटर रहता है इतना कमाल का है, तुम्हारे मुंह के ऊपर लगा है तुम्हें पीने का मन नहीं करेगा, इम्पॉसिबल, अगर मेरे मुंह पे रहता तो सामने से मैं भी शायद यहाँ पे कर सकती थी, मतलब मैं भी शायद चाट लेती, लेकिन डोंट वरी सामने से मिस्टर नियांग फेंग को देखी वो तो आराम से भाई दाई के साथ खेल रहे, उनको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कहती हाँ उनको यहाँ पे नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है, छी छी मैंने इतनी गंदी हरकत कैसे कर दी। तभी सामने से यहाँ पे धोने वाला काम है ना हो जाता है। उसके बाद रोबोट यहाँ पे चाकू निकालता है या शायद तलवार निकालता है, आई डोंट नो, और निकाल के सब 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 करके काट देता है। जो देख के लोग भी हिल जाते अरे बाप रे क्या स्केल था भाई, मारना पड़ेगा। और सामने से उनको इस बात की भी हैरानी होती है कि भाई वो जो था ना सामने से वो जो डेमन उसको एबलॉन कहते हैं, ये इसका यहाँ पे नाम बताया जा रहा है कि स्पेशली ऐसा डेमन यहाँ पे हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं, हजार साल जिंदा रह के ना अपनी बॉडी को यहाँ पे फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। उस पर भाई एक अटैक से मार के उसे कट कर देना यहाँ पे लगभग नामुमकिन होता है। आखिर उनका ये जो भी रोबोट है वो है क्या, और सामने से जिस तलवार से उसने काटा वो आखिर है क्या भाई कि एक अटैक में सीधा खत्म। उसके बाद से काट के कढ़ाई वढ़ाई में डाल के यहाँ पे बनाने का जो प्रोसेस है ना रोबोट चालू कर देता है। और हमें थोड़ा सा डिटेल में मालूम चलता है एवलोन ये जो सामने से जिसको पकाया जा रहा है उसको खाओगे इम्यूनिटी तो मिलेगी, तुम्हारे अंदर का जो एनर्जी है उसको और प्योर करेगा और साथ ही में तुम्हारी लीवर किडनी है ना ये सब को भी पावर यहाँ पे बढ़ाएगा। और जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम बनाओगे तुम्हें भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे फायदा देगा। यहाँ पर रोबोट कहता है यस भाई आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई एक कमाल का शेफ, यानी शायो भाई आज सबको भाई ऐसा ऐसा खाना खिलाऊंगा कि दोनों भाई चाटते चाटते अपनी उंगलियां यहाँ पे खा लोगे। दोनों भी देखते क्या भाई कमाल का शेफ, भाई हम भी देखना चाहते हैं भाई आप कितने कमाल के शेफ हैं। उसके बाद से फाइनली यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, वो कहता है यस डन हो चुका है भाई, आके आप लोग देख लो। तो दोनों लड़की आगे आती अरे वाह अरे वाह, जैसे आगे आती है स्मेल तो काफी बढ़िया आता है, सूंघते कहती भाई क्या स्मेल है, दिल गार्डन गार्डन हो रखा है। सामने से रोबोट कहता है भाई है खाली स्मेल अपने लिए ना भाई, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। आई मीन ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है वो ढक्कन यहाँ पे हटाता तो खाना यहाँ पे चमक रहा था, देख के हिल जाते अरे बाप रे खाना क्या चमक रहा है। उसके बाद से भाई ना इसे निकाल के भाई एक एक पीस यहाँ पे खा लेते हैं। जैसे
सर्विस खाते भाई वही होगा जो कि आमतौर पे मानवा के अंदर होता है। कपड़े दोनों के फट जाते, रियलिटी में नहीं फटते। हमको भाई छोटा सा फैन सर्विस खाली दिखा के हमें गर्म करके ठंडा छोड़ने के लिए, और जैसे फैन सर्विस हमें मिलती है नहीं, जैसे लोग यहाँ पे खाते ना, कहते कि हाय हाय क्या खाना था भाई, खाते ही इतना कमाल का स्वाद है बता ही नहीं सकती। सामने से जो वाटर यूज करके भाई सूप यहाँ पे बनाया गया है, और साथ में यहाँ पे भाई ये जो था डेमन, वो डेमन था भी इतना कमाल का कि उसका कोई भी सूप बनेगा अच्छा लगेगा बनाने वाला। देखो भाई यहाँ इतना कमाल का शेप था, स्पिरिचुअल वुड रहता है ना, उसको हैज लकड़ी सामने से यूज किया गया था। और जिस कटोरे में भाई यहाँ पे बनाया गया है, मतलब जिस कढ़ाई में बनाया गया है और जिस कटोरे में हम लोग खा रहे भाई, वो भी यहाँ पे कमाल का स्पिरिचुअल आइटम है। और इतना अच्छा खाएंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे अच्छा तो लगेगा ही, और साथ ही में ऐसा लगा भाई हमारे अंदर जो भी ना अनप्योर चीजें थी ना, इम्प्योर चीजें, वो सारी की चीजें यहाँ पे प्योर हो चुकी है। उसके बाद से भाई दोनों चिल्लाते हैं यार टेस्टी है, मजा आ रहा है, और दबा के खाना चालू कर देते हैं। जो देख यहाँ पे नियांग फैमिली खुश है कि हाँ भाई मेरा खाना खा के सामने से इन कल्टिवेटर्स को भी अच्छा लग रहा है, वो देख के मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद सीन होते हैं यहाँ पे लीन पे, जो कि आराम से उसका जो सेक्टर है ना वहाँ पे खड़ी है पूरे एटीट्यूड में सामने से, कि भाई एक बहुत ही खतरनाक है ना खतरा इनकी ओर यहाँ पे बढ़ रहा है। पीछे से यहाँ पे नौकरानी भी आती है, अब कहती है कि हाँ भाई जैसा कि भाई ऐसा कहा जा रहा है जल्दी ना, बहुत जल्दी वो जो डेविल है ना हमारे सेक्टर पे भी हमला करने के लिए आ जाएगा, और शुआनवो सेक्टर जो रास्ते में पड़ता है ना वो यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। अभी अभी ये खबर आई है जो सुंदर सामने से कहती यस यस आई नो हमारी यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, तो हमें क्या करना है। मेरे पापा जो यहाँ के लीडर है उन्होंने सामने से क्या बोला, क्या उन्होंने ये कहा सामने से हमें डेविल के खिलाफ यहाँ पे जंग करना है, या सामने से हमें जो भी बंदे उससे लेके यहाँ पे भागना है। जो सुंदर नौकरानी कहते कुछ भी नहीं, सामने से नहीं भागने के बारे में कहा और नहीं सामने से उन्होंने जंग के बारे में कहा। उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये जो भी डेविल है ना सामने से मिस्टर नियांग फैंग यहाँ पे संभालेंगे, अगर संभालेंगे ठीक है, अगर ना संभालेंगे तो भाई जो उनको करना वही सामने से करेंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, खाली इंतजार करने के अलावा। जो सुंदर ये भी कहती क्या इंतजार, अच्छा ठीक है हम भी इंतजार कर लेंगे। तभी फिर से खबर आती कि यहाँ पे एक और सेक्ट है ना यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, उस टेबल ने वो सेक्ट भी यहाँ पे बर्बाद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे शीश बताए इनकी और भाई नियांग फैंग के घर की ओर, जहाँ पे प्रिंसेस है कि दोनों यहाँ पे जैसे खाना भी ना खा लेते खुश थे, अब यहाँ से निकल जाते, और जैसे बाहर निकलते ना इनको भाई कोई अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, कुछ अजीब सी डेमोनिक एनर्जी देख के हिल जाते, कह रहे बाप रे ये तो पक्का भाई डेविल है। प्रिंसेस कहती है हाँ, लेकिन जैसे हम लोग भाई ना घर के अंदर थे उस समय हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे बाहर है वैसे महसूस हो रहा है। तो सामने से क्यों बताती है क्योंकि उनका घर यहाँ पे स्पेशल है, हो सकता है जो भी डेमोनिक एनर्जी है ना उनसे उनका घर भाई एकदम अलग ही रहता है, बिल्कुल भी अफेक्ट होने नहीं देता। जिस जगह में अंदर महसूस नहीं हो रहा था लेकिन बाहर आते ही महसूस होने लगा। और मुझे ऐसा लगता है ना इनके घर के अंदर खाली नहीं है, घर के बाहर ही जो पूरा माउंटेन है, पूरे माउंटेन पे हर जगह डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे फैल चुकी है। जैसे यहाँ पे डेविल आ रहा है तो उसके डेमोनिक एनर्जी हर जगह फैल रही है। एक सेकंड अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है खाली पूरे हर जगह माउंटेन में नहीं बल्कि जो पूरा ये किंगडम है ना, पूरे किंगडम यहाँ पे हर जगह फैल चुका है। तभी सामने से जो ग्रैंड एल्डर है ना वो भी इसके सामने आता है क्यों इनके सेक्ट का। तो जैसे आता है ना सामने से ये पूछते क्यों, हाँ बताइए ये अचानक से यहाँ पे क्या हो गया इतनी डेमोनिक एनर्जी, आपको कुछ मालूम चला क्या। जो सुनते सामने से ग्रैंड एल्डर कहता है यस यस मुझे यहाँ पे मालूम चला, मैंने अपने बंदे को छानबीन करने के लिए भेजा कि हाँ भी ये तो डेविल आ रहा है, क्यों भाई उसकी डेविल एनर्जी हमें महसूस हो रही है, तो क्यों आ रहा है। तो सामने से भाई हमने यहाँ पे पता लगाया, तब जाके मालूम चला फॉलिंग डेमोनिक स्वॉर्ड है ना उसके चक्कर में वापस आ रहा है। और फॉलिंग डेमोनिक स्वॉर्ड वही स्वॉर्ड है जो सामने से भाई नियांग फैंग को मिला था स्टार्टिंग एपिसोड में, जो उसने भाई अपने घर के अंदर लकड़ी काटने के लिए रखा है, और उसी के यहाँ पे आ रहा है, यानी और आएगा तो उसका सामने यहाँ पे नियांग फैंग के साथ ही होगा। तो देखते बवाल तो यहाँ पे होने वाला है, क्या बवाल है हमें आगे के चैप्टर से मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।